सर जानना चाहूँगा ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन का जो ये समारोह है, काफ़ी लोगों को सम्मानित किया आपने, क्या कहना चाहेंगे? इसका गठन 1955 में हुआ था, तब से लेकर आज तक जो कामयाबी का ये श्रेय किसे देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसका श्रेय जो हमारी टीम को देना चाहूँगा, जिसके तहत हम शिमला में काम करते हैं। 2 साल हमारे थोड़े कोविड खा गया, अदरवाइज़ ये शायद 67th होती, 67 तो इसका श्रेय अपनी टीम को दूंगा पूरी, नेचुरली रेखा को भी दूंगा, जिसने, मैंने आपको बताया कि टेक्निकलिटी काफ़ी थी जो उसने ठीक करी, नहीं तो हमारे जैसे देसी आदमी को तो बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं थी। तो ये टीम वर्क है बेसिकली। इस बात में आप क्या कहना चाहेंगे इस समारोह के बारे में और रोहिताज जी का जो ये एसोसिएशन इसके बारे में कब से आप जानते हैं? देखिए, 1955 से शुरू, और जिसके फाउंडर बलराज साहनी जी हों, मदनपुरी जी हों स्वर्गीय, और भी इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हों, जिससे एक प्रेस्टिजियस संस्था है, और उससे जुड़ना और उससे अवार्ड पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ ये अवार्ड की बात नहीं है, कितने सारे सोशल वर्क भी और नए टैलेंट्स को मौका देना, नए डायरेक्टर्स को फिल्मों का अवार्ड देना, उनको बहुत प्रोत्साहित करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि मैं शिमला जा नहीं पाया था पिछली बार एक अवार्ड फंक्शन में, लेकिन मैंने सारी जानकारी और पूरा मैंने फॉलो किया था, तो बहुत ही कमाल का कदम था। तो बस मेरी तो यही दुआ है कि ये चलता रहे, क्योंकि इसकी जड़ बहुत मजबूत है, बरगद के वृक्ष की तरह। तो बस इसके जो बाकी जो है उतने ही मजबूत निकल के आ रही हैं चीज़ें। अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं लगा है कि ये पीछे पर या थोड़ा कम रह गया है, और बहुत सेंसिबल लोग जुड़े हैं। आज भी जो ये फंक्शन है, मैं इसको, क्योंकि ये किसी नेता की रैली नहीं है या कोई वोटर बॉक्स नहीं है, वोटिंग बॉक्स नहीं है कि क्वांटिटी मायना रखे, तो क्वालिटी ही मायना रखी है यहाँ भी। और बड़े ग्रीन लोग और बहुत अच्छे लोग, सेंसिबल लोग आए हैं, और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा है। थैंक यू सो मच मुझे अवार्ड देने के लिए। मैं ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन का दिल से धन्यवाद करता हूँ। साहब, क्या प्रतिक्रिया इस बारे में, ये जो एसोसिएशन है और जो आपको सम्मानित किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बहुत छोटी उम्र से इनके पिताजी का एक वहाँ पे ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन हुआ करता था, तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मैं छोटे छोटे रोल एक्टिंग करता था, तो उस कंपटीशन में जाता था, और इनकी संस्था से मैं वहाँ से जुड़ा हुआ रहा हूँ। और मैं हर साल वहाँ शिमला में पहुँचता था, जब मैं NSD में नहीं गया था, इसके बहुत पहले की बात है। तो तब से ही संस्था जुड़ा हुआ, और ये लोग तब से मतलब सामाजिक कार्यों में और ख़ास करके रंग संस्कृति के लिए काम करते रहे हैं, और बेहतरीन काम किया है। हम जैसे लोगों को आज हम खड़े हैं तो उनके हौसला अफजाई की वजह से खड़े हैं। तो हमारे लिए खुशनसीबी है कि आज उसी संस्था से हम अवार्ड ले रहे हैं और सम्मानित हो रहे हैं। सर, आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे इस एसोसिएशन के बारे में और जो सम्मानित किया गया और रंगमंच से जुड़ा जो चीज़ है उसके बारे में आपने काफ़ी चर्चा की, तो वो बताइए। अच्छा, वो चर्चा फिर से कर दूँ? रंगमंच के बारे में आपने चर्चा की। अच्छा चलो, रीटेक की आदत है हम लोगों को। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन जो है, ये भारतवर्ष का दूसरा सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा ख्याल है ऑल इंडिया, रोहिताश, हाँ जी, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन से पुराना सिर्फ इप्टा है जी। भारतवर्ष में। बिल्कुल आप कह सकते हैं। इप्टा के बाद अगर कोई, क्योंकि इप्टा शुरू हुआ था 1942 में जी, और उसके बाद 1955 में इन्होंने ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन, जो बलराज जी नहीं, जो सुदर्शन गौर जी, बलराज साहनी साहब, वो इप्टा के भी फाउंडर रहे हैं और इसके भी। तो वो उस बलराज साहनी सम्मान से हम लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, और क्या चाहिए। और हमारे इप्टा के सीनियर बलराज साहब थे। मैं उस प्ले का हिस्सा हूँ जिस प्ले को बलराज साहब किया करते थे, और मैं आज 36 सालों से वो प्ले कर रहा हूँ। आखिरी क्षमा, MS सत्ती उसके निर्देशक हैं, उसके हिदायतकार कैफी आजमी साहब हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि भारतवर्ष में इतनी पुरानी संस्थाएं, इप्टा जैसी और ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन जैसी संस्थाएं थिएटर के लिए, रंगमंच के लिए कार्यरत है, और सक्रिय रूप से कार्यरत है। आज इतना कुलबुलाहट हो रहा था, क्योंकि पिछले साल
जब इन्होंने नहीं किया था, और पिछले साल मैं आमंत्रित होने वाला था शिमला के लिए, जो रह गया, और उस चक्कर में मैं शिमला गया ही नहीं। मेरा ये था कि शिमला में तब जाऊंगा जब ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन में जाऊंगा, लेकिन वो रह गया, उन्हें हुआ नहीं। और उसके बाद इन्होंने मुझे यहाँ सम्मानित कर दिया बम्बई में। अब पता नहीं शिमला में कब जाऊंगा, लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और आज अनूप जी के हाथों से, अनूप जलोटा जी के हाथों से सम्मानित हुआ हूँ। साथ में हमारे मित्र कनन जी, यशपाल जी, हमारे रंजन जी, ये सब कोई, प्रतिभा जी की फिल्म जिलाबाई जो है वो हमने 2 बार देखी है, हमने दादा लक्ष्मी भी देखी है। तो ये अपने आप में अद्भुत है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके अध्यक्ष हमारे श्रीमान रोहितास गौड़ का और सलाहकार श्रीमती रेखा गौड़ जी का। इस तरह से, इस शिद्दत से, इस जज्बे के साथ कुछ कर गुजर जाने वाली बात अगर जब तक ना हो तब तक थिएटर नहीं कर सकते आप। कोई सहायता नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। कहने के लिए संस्कृति मंत्रालय है, कहने के लिए फलना सरकार का ये है, मिलता ही नहीं। वो मिलता भी तो खास लॉबी लोगों को मिल जाता है, जो एक्चुअल रंगमंच करने वाले हैं, जो रंगकर्मी हैं। और ये मैं सिर्फ एक जगह की बात नहीं बता रहा हूँ, ये भारतवर्ष के हर शहर, छोटे शहर, कस्बे और गांव की बात बता रहा हूँ, जहाँ रंगकर्मी बहुत पीड़ित है। और अभी कुछ ज्यादा ही है। तो इसलिए रंगकर्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए। देखिए, संस्कृति को, परंपराओं को अगर जिंदा रखना है तो उसका बहुत बड़ा साधन और माध्यम है रंगकर्म, रंगमंच, रंगकर्मी। नहीं तो फिर वो सब गड़बड़ हो जाएगा। उससे बातें करते रहते हैं कि संस्कृति बदल रहा है, सभ्यता पे हम चोट कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता हम पे ये हो रहा है, हावी हो रहा है, ये सब बातें करते हैं। लेकिन हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी सभ्यताओं, अपने साहित्य क्या कर रहे हैं उसके लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ बहुत ही सारी ऐसी संस्थाएं हैं, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की जैसे भारतवर्ष में, जो इस तरह से कार्यरत है। और ये दूसरा सबसे पुराना संस्था है। ये बहुत अद्भुत बात है। और आज मैं भी जुड़ गया। धन्यवाद करता हूँ रोहितास जी, रेखा जी, और ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन के जितने भी वॉलंटियर हैं, जितने सदस्य हैं, यहाँ से लेके हिमाचल प्रदेश तक और पूरे भारतवर्ष तक, सबको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। एसोसिएशन के बारे में, रोहितास जी के बारे में, और जो आपको सम्मानित किया गया आज के समारोह में। देखिए, इस संस्था के बारे में तो ये कहना चाहूँगी कि जब से रोहित के साथ जुड़ी हूँ तब से सुना है मैंने 30 साल से। और हर साल ये होता था कि मैं शिमला जाऊंगी, मैं शिमला जाऊंगी, मैं शिमला जाऊंगी। तो 30 साल बाद, क्योंकि कहते हैं ना, आज शायद मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ कि जिस चीज़ का जो वक्त, जो दिन लिखा है उसी दिन होगा। ये आज प्रूव हो गया। तो ऑल इंडिया एसोसिएशन शिमला का अवार्ड मुझे मुंबई में मिलना था, बलराज साहनी अवार्ड, जो तब से सोचते सोचते मुझे आज यहाँ मिला। तो ये ऊपर वाले की मर्ज़ी है। और रोहित के लिए इतना और रेखा के लिए इतना कहना चाहूँगी कि वो जिस शिद्दत से अपने पापा की इस एसोसिएशन को लेकर चल रहे हैं, मेरा खुदा से, भगवान से यही प्रार्थना है कि उन्हें ये और क्या कहते हैं, एनर्जी दे कि अपने इसी तरह लगे रहें उसमें। और आज का ये अवार्ड मिलना, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसने मुझे बोला था कि आपको आना है। तो मैं सिर्फ इसलिए कि जिस अवार्ड को इतने सालों से ये मुझे बुलाता रहा और मैं गई नहीं, ना जा पाई किसी ना किसी वजह से, आज तो मुझे जाना ही है। और बस, हाँ, क्योंकि मुंबई में है। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये लोग इसी तरह इस अवार्ड फंक्शन को लेकर चलते रहें। और हम भी आज से जुड़े हैं और मेरा ये वादा है कि मैं आज के दिन के बाद और भी जुड़ूंगी। वैसे लॉकडाउन में बाकायदा हम जुड़े रहे हैं। ये लोग लॉकडाउन में ऑनलाइन, बहुत इन लोगों ने ऑनलाइन प्रोग्राम्स किए हैं, उसमें मुझे भी बुलाया, रखा। और लिटरली मैं जितनी इन दोनों हस्बैंड वाइफ की तारीफ़ करूं उतनी कम है। थैंक यू रेखा, थैंक यू रोहित। और उनकी बेटी, दोनों बेटियां भी अपने मम्मी पापा के साथ इतनी शिद्दत से इस कार्य में लगी हैं। भगवान उनको बहुत आशीर्वाद दे, यही मेरी तरफ से
मेरी तरफ से उन बच्चों को आशीर्वाद है। थैंक यू। मैम आपसे जानना चाहूँ क्या प्रतिक्रिया आपकी ऑर्डर के बारे में और रोहिताज जी का क्या कहना चाहेंगे? प्रतिभा जी आपसे पूछिए। अच्छा, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन, मतलब मैंने सुना तो था ये नाम, शिमला की एक संस्था है, लेकिन मैंने कभी रूबरू कभी मुझे मालूम नहीं था कि रोहित उसके मतलब सर्वे सर्वा है। तो आज मुझे मालूम हुआ और मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि बलराज साहनी अवार्ड, जो यशपाल जी के बहुत फेवरेट एक्टर रहे हैं हमेशा से, तो बलराज साहनी अवार्ड यशपाल जी को मिल रहा है, ये एक बहुत, मेरे लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात थी। और उसमें मुझे एक गेस्ट ऑफ ऑनर मिल रहा है, ये मेरे लिए सबसे एक स्वर्ण संधि है। और मैं इस स्वर्ण संधि के लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रोहित जी और रेखा जी। थैंक यू सो मच। आपके परिवार ने इतना बड़ा ये फंक्शन इस लॉकडाउन के समय में अरेंज करके बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित किया है। और मुझे नहीं लगता है कि अभी हमें पीछे मुड़ के देखना चाहिए, अभी हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। और ये बहुत बड़ी प्रेरणा है और एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है रंगमंच के लिए, एक्टर्स के लिए और भी बहुत सारे क्षेत्र के लोगों के लिए। ये अवार्ड देके हीरो का अवार्ड देके आपने उनको सच में बहुत गौरवान्वित किया है। थैंक यू सो मच। बाद में करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। चारुल जी का एक मिनट। नहीं, सबके सामने होगा, क्या बोल रहे हैं पता चला। क्या कहना चाहेंगे आज? मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए ये रंगमंच है आज, और मैंने बहुत आनंद लिया यहाँ आकर। मैं NSD से नहीं हूँ, मैंने एक्टिंग में कोई कोर्स नहीं किया है। मैं एक मेन स्ट्रीम न्यूज़ एंकर रही हूँ, उससे पहले लॉयर रही हूँ, उसके बाद एंटरटेनमेंट बीट में मैंने एक शो निकाला इंडिया TV पर और आज तक बड़े बड़े चैनल्स में। तो अब मेरे लिए ये शो का नाम रहा है सास बहू और सस्पेंस, और आज तक मेरे शो का नाम था सास बहू और बेटियाँ, जिसे मैं प्रोड्यूस करती थी, डायरेक्ट करती थी और एंकर करती थी। और अब मैं ऑल इंडिया AIAA, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन, इस फैमिली का एक हिस्सा हूँ बतौर अभिनेत्री। अब मैं रोहिताज जी के शो में हूँ, मैम के शो में हूँ, भाभी जी घर पर है मैं, जिसे आप एन TV पर देख सकते हैं रात 10:30 बजे। तो मेरा सौभाग्य है कि ये लोग लकी चाम रहे हैं मेरे लिए। आप जो सामने हैं कैमरा पर, ये मेरी फ्रेटर्निटी है और हमेशा रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए। और ये जो काम ये कर रहे हैं, ये मैं पहले कर रही थी सबको कवर करने का, और अब मेरा सौभाग्य है आप लोगों की वजह से, भगवान की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की विशेस की वजह से, कि मैं आप लोगों की फैमिली का रील के बाद अब रियल में भी हिस्सा बन गई हूँ। तो मैं एक एंकर हूँ, जब मैं बोलती हूँ तो मैं नॉन स्टॉप बोलती हूँ, इसलिए मैं यहीं पे विराम लगा रही हूँ। बहुत 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 शुक्रिया। अरे सो नाइस। नाइस एंडिंग।